अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हम जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में यहाँ रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कैटेगराइज्ड किया गया, ये भी हमने कल डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये भी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में ही आता है। पहले हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मीन्स जो ह्यूमन बीइंग्स बनाता है, इंसान बनाता है, इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है। नेचुरल substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस तभी रिसोर्सेज बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है, तब्दील किया जाता है, यानी उनकी असल हालत को तब्दील करके इस्तेमाल किया जाता है। यही फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनते हैं। जैसे कि आयरन और ओर की बात करते हैं, जब तक ये यूज़ नहीं किए जाते हैं तब तक ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और जब लोग इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसमें आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये एक रिसोर्स बन जाता है। So people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. लोग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, मशीनरी और व्हीकल्स बनाने में। इन्हें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहा जाता है, जिसमें इंसान को नेचुरल रिसोर्स फॉर्म को चेंज करना पड़ता है, और ये ह्यूमन रिसोर्सेज बनते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये भी ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके और बहुत रिसोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं। ये था ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज की। सो व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज? पीपल कैन make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resources. लोग नेचर का बेस्ट यूज़ करके कुछ और अच्छे रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तभी तो ह्यूमन बीइंग्स को स्पेशल रिसोर्सेज कहा जाता है। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अवेलेबल रिसोर्स, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. एजुकेशन और हेल्थ लोगों को अवेलेबल रिसोर्सेज बनाता है। लोगों के स्किल्स को यूज़ करके और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट करना ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज किससे कहते हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। कल हम इसी चैप्टर का एक और टॉपिक कंजर्विंग रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। इंशाल्लाह कल हम ये डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।